9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया में भारत का बजा डंका। सियाचिन से लेकर समंदर में आईएनएस विक्रांत तक पर दिखा योगा का क्रेज। देश की आम जनता से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने किया योग। देश और दुनिया में आज योग दिवस की धूम। योगा दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी ने संदेश दिया, कहा योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। योग से अंतर विरोध को खत्म करना है। योग से स्वास्थ्य आयुष को बल मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग वैश्विक आंदोलन बन गया है। ग्लोबल स्पिरिट बन गया साथियों। आज शाम 5:30 बजे न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी योग करेंगे। पीएम ने कहा है कि योग का विस्तार उस विचार का विस्तार है जो पूरी दुनिया को एक करता है। पीएम मोदी ने कहा कि योग एक ग्लोबल स्पिरिट बन गया है, स्वस्थ और सामर्थ्यवादी समाज का निर्माण करता है। योग हमें एक दूसरे से जोड़ता है। योगा कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी समेत दुनिया भर के राजदूत होंगे शामिल। 180 से ज्यादा देशों के गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर समारोह का आयोजन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे। योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि योग एकजुट करता है। मन, मानवता, प्रकृति दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट करता है। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी से एलन मस्क ने मुलाकात की। ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों पर बातचीत हुई। एलन मस्क ने कहा कि पीएम मोदी भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। एलन मस्क अगले साल भारत आएंगे। मस्क ने कहा कि भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हूं। मेरे अगले साल भारत आने की योजना है। एलन मस्क को दिखी भारत में सौर ऊर्जा निवेश की संभावनाएं। कहा दुनिया की तुलना में भारत के पास अधिक संभावनाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर योगा किया। कहा विश्व अब हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहा है और इसे अपना रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। कहा सबको जोड़ने वाला है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेपी नड्डा ने हरियाणा में योग किया। नड्डा ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में योग किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में योग किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने योग दिवस के अवसर पर योग किया। दुनिया में योग के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। दुनिया में कहीं भी योग होता है तो योग करने वाले लोगों के मन में हिंदुस्तान का नाम आता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नोएडा इंडोर स्टेडियम में योग किया। कहा योगा के जरिए भारत का अब सांस्कृतिक रूप से दुनिया भर में प्रभाव बढ़ा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमीरपुर में योग किया। कहा हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग अपने देश को अलग समझते हैं तो उनकी मानसिकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा के बालासोर में योग किया। कहा पीएम मोदी ने योग के साथ हमारे सांस्कृतिक धरोहर को पूरे विश्व के साथ जोड़ा है। योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और G20 प्रतिनिधियों ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में योग किया। कहा योग हमें सिखाता है कि कैसे तनाव में एक छोटी सी पहल से हम खुद को शांत कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। कहा जो भी योग करता है वो अंतर महसूस कर सकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में योग किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हजारों लोगों के साथ योग किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में उन्होंने योग किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम शिंदे के साथ योग किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने धुबरी में योग किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में योग किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने योग करते हुए शेयर की तस्वीरें। कहा योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। योग दिवस पर पुंछ में तैनात सेना के जवानों ने योग किया। वहीं दूसरी ओर लद्दाख में भारतीय जवानों ने पेंगोंग में योग किया। योग दिवस के अवसर पर गुजरात के राजकोट में लोगों ने योग किया। जल योग भी किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने पानी के अंदर योग किया। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में बुजुर्ग की हत्या का दिल जला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने सरेराह चाकू मारकर बुजुर्ग की हत्या को अंजाम दिया। सीसीटीवी में दिखा बदमाशों ने बुजुर्ग को चाकू मारा। उसके बाद आराम से चाकू को कपड़े से साफ करते हुए फरार हो गए।
सीएम केजरीवाल ने बुलाई विधायकों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अध्यादेश पर जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने को लेकर बातचीत होगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक से पहले केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अध्यादेश को संसद में लाने पर सबसे पहले चर्चा की मांग उठाई। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है। केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। चिट्ठी में केजरीवाल ने जताया अंदेशा वो दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य की सरकारें चलाएंगे। अध्यादेश को लेकर केजरीवाल कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। विपक्षी दलों से मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने समर्थन मांगा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा रद्द। 24 जून को बिहार के झंझारपुर में जाने वाले थे नड्डा। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बिहार के झंझारपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 29 जून को बिहार जाने वाले गृह मंत्री बिहार जाने वाले हैं। आदि पुरुष पर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। 30 जून को सुनवाई करेगा कोर्ट। कहा, याचिका में कोई अर्जेंसी नहीं है। दायर याचिका में आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग की गई है। फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन और डायलॉग हैं। हिंदू सेना ने भी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म की वजह से भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर असर पड़ा है। नेपाल ने फिल्म को बैन किया। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी विदेश में इतना समय क्यों बिताते हैं, रहस्य से क्यों भरा है राहुल का दौरा। बीजेपी आईटी सेल ने कहा कि विदेशी एजेंसियों भारत के विरोधी समूहों के साथ राहुल ने कई गुप्त बैठकें की। कई रिपोर्टें इन यात्राओं के उद्देश्य पर और सवाल उठाती हैं। विदेश यात्रा से आज भारत लौट रहे हैं राहुल गांधी। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक में भाग लेने के लिए पटना जाएंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में भड़की हिंसा उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों को आग के हवाले किया। मुरी बस्ती रेल गेट एरिया में एक ग्रामीण की हत्या के बाद भड़के लोग, उत्तेजित भीड़ ने दर्जनों दुकानों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। हिंसा के बाद नक्सलबाड़ी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। उपद्रवियों पर काबू पाने में जुटी पुलिस। मुंबई और पुणे में संजय राउत के करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। लाइफलाइन कंपनी में कथित घोटाले मामले में ईडी ने रेड मारी। मुंबई और पुणे समेत कई शहरों में चल रही है ईडी की रेड। राउत के करीबी सुजीत पाटकर के ठिकानों पर रेड पड़ी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लखनऊ में पार्टी की बैठक जारी। मिशन 2024 को लेकर चर्चा होगी। मायावती ने ट्वीट कर बैठक बुलाई। लिखा, आम चुनाव की तैयारियों को लेकर बीएसपी यूपी स्टेट सभी मंडल और सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी बीएसपी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में तेजी से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया राष्ट्रपति मुर्मू और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलूंगा। कर्नाटक के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सकते हैं। खुला बाजार बिक्री योजना को लेकर बातचीत होगी। बृजभूषण सिंह मामले में कोर्ट में सुनवाई आज। बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी। पहलवानों के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने जांच के बाद कई धाराओं में बृजभूषण के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। पहलवान लगातार कर रहे हैं बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहलवान गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर चुके हैं। गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव में फंसी गाड़ियां, सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। कुछ ही घंटों के बाद बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हुई। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। वाहनों में धक्का लगाते दिखे लोग। सड़कों पर जल जमाव से दोपहिया वाहनों में पानी भरा। बंद बाइकों को पैदल ही लेकर जाने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फैक्ट्री में लगी आग तेजी से फैली। दूर तक आसमान में काला धुआं उड़ता हुआ दिखा। दिल्ली एनसीआर में बारिश तो बिहार और यूपी के कई जिलों में हीट वेव का कहर। बिहार में लू से मौतों की पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई। बिहार में कई लोग बीमार। बिहार, यूपी, उड़ीसा में भीषण गर्मी और लू से करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों के साथ तैयारियों पर बैठक बुलाई है। यूपी के बलिया में अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। अस्पताल के सीएमओ का बयान, गंभीर बीमारियों की वजह से मरीजों की मौत। हीट वेव प्रबंधन की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की उच्च स्तरीय बैठक। मनसुख मांडविया देश में लू को लेकर स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा में जुटे हैं।
लखनऊ के हजरतगंज की न्यू जनपद बिल्डिंग में लिफ्ट रुकने से हड़कंप। कोचिंग सेंटर के 12 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मौके पर पहुंची लखनऊ पुलिस और फायर की टीम। सभी बच्चों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिविल हॉस्पिटल में बच्चों का चेकअप कराया जा रहा है। नागपुर में कार में मिला लापता भाई बहनों का शव। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। शनिवार को दोपहर बाद से 3 भाई बहन लापता थे। नागपुर शहर के फारूक नगर टेका बस्ती की घटना है। परिसर के भीतर एक कार के अंदर तीनों भाई बहन का शव मिला। माना जा रहा है कि बच्चे कार में लॉक हो गए थे। दम घुटने से मौत। दिल्ली के आदर्श नगर में 40 लाख की चोरी की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 36 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई। पिछले हफ्ते दिल्ली के आदर्श नगर में 40 लाख की चोरी से हड़कंप मच गया था। 300 सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोर तक पहुंची पुलिस। बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में भीषण आग लगी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फिल्म आदि पुरुष को लेकर लखनऊ में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म के डायलॉग को लेकर जोरदार विरोध हुआ। सरकार से फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानीप में अमावाद नगर निगम नवनिर्मित पार्क और रेलवे फ्लाईओवर उद्घाटन किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जन शताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से सोनीपत के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले, एक दूसरे की आस्था का परस्पर सम्मान ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की पहचान है। अकारण आलोचना नकारात्मकता का आधार बनती है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अच्छा इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही में 11% बढ़ोतरी के साथ 3.80 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जल्द किसानों को मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 10,000 से ज्यादा किसानों के अकाउंट में यह रकम ट्रांसफर करेंगे। यह रकम जून महीने के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है। कुंभ मेले को लेकर अभी से रेलवे ने शुरू की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुंभ मेले के लिए चलेंगी 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। 15 करोड़ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। IRCTC कराएगी तिरुपति और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन। यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी। यात्रा 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन से शुरू होगी। डायलॉग के विरोध और विवाद के बीच प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार जारी है। फिल्म ने अब तक 240 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म RRR सुपरस्टार रामचरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने बेटी को जन्म दिया। रामचरण ने सोशल मीडिया पर बेटी के जन्म का अनाउंसमेंट किया। वरुण धवन और जानवी कपूर की स्टारर फिल्म बवाल का फर्स्ट लुक। जुलाई में फिल्म OTT पर रिलीज होगी। प्रभास के बाद अब शाहिद कपूर के साथ दिखेंगे कृति सेनन। शाहिद कृति की अपकमिंग फिल्म 7 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म का नाम अभी अनाउंस नहीं किया गया है। इंटरनेशनल योगा डे पे बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर, शिल्पा शेट्टी से लेकर आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा योग करते दिखे। आदि पुरुष का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल। 5वें दिन का कलेक्शन बुरी तरह प्रभावित। फिल्म पर हो रहे विवाद का असर देखने को मिला।